Good morning students. Welcome to our YouTube channel Navjeevan Garsana. Now we start 7th class second chapter gift of chappals. तो देखो इस चैप्टर में अब तक क्या था कि मृदु जो है वो अपने ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर के साथ जो है वो अपने अंकल आंटी के घर पे जाते हैं। तो उन्हें क्या है वहाँ पर किटन है उनके पास, लेकिन उनके बारे में उनके घर पे किसी को पता नहीं है, क्योंकि अगर पता चल गया तो वो बहुत गुस्सा करेंगे। तो छुप कर दूध लेकर आती है उसे पिलाने के लिए, लेकिन तभी उसकी ग्रैंडमदर को थोड़ा सा उसके ऊपर डाउट होता है। तो वो क्या कहते हैं, उसे तुरंत पीने को बोलते हैं। तो उसने आधा दूध पी लिया और आधा दूध क्या किया, पावर्ड मिल्क इनटू द कोकोनट शेल। कोकोनट शेल जो नारियल का आधा भाग होता है, खोखला भाग होता है, उसके अंदर डाल दिया। एंड देन रन बैक, फिर वापस दौड़ कर गई। एंड वॉश द टम्बलर, और उस बर्तन को वॉश किया, धोया। एंड पुट इट बैक बिफोर शी गॉट रियली सस्पिशियस, और वापस इसे रख दिया किचन में ले जा करके। शी गॉट रियली सस्पिशियस, इससे पहले कि वास्तव में उसके ऊपर शक हो जाए, यानी कि उसकी ग्रैंडमदर को शक हो गया था उसके ऊपर, तो वो शक यकीन में बदल जाए उससे पहले उसने क्या किया, किचन में जाकर के उसके बर्तन को वापस रख दिया। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन। नाउ वी हैव थिंक, अब हमें सोचना होगा, थिंक मतलब सोचना होगा, अब हमें सोचना होगा ऑफ सम अदर वे, किसी दूसरे तरीके से, टू फीड महेंद्रन, महेंद्रन को खाने खिलाने के लिए। महेंद्रन को अगर कुछ खिलाना चाहते हैं, महेंद्र को कोई खाना देना चाहते हैं, तो हमें कुछ अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। महेंद्रन, दिस लिटिल किटीज नेम, ये महेंद्रन कौन था, ये जो छोटा सा किटी जो था उसका नाम था महेंद्रन। मृदु वॉज इम्प्रेस्ड, मृदु इस बात से बहुत इंप्रेस हुई, बहुत प्रभावित थी। इट वॉज ए रियल नेम, क्योंकि ये वास्तव में नाम था, नॉट जस्ट ए क्यूट किटी केट नेम। ये केवल क्यूट सा, मतलब प्यारा सा, बिल्लियों का जैसे छोटा नाम होता है वैसा नाम नहीं था, ये वास्तव में किसी इंसान का नाम होता है, ऐसा ही नाम रखा हुआ था। तो वो बहुत इंप्रेस हुई उसका नाम सुनकर, इंप्रेस मतलब प्रभावित होना। एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मा पल्लव पुनिया, पल्लव पुनाय पुनाल। एक्चुअली वास्तव में उसका जो पूरा नाम था, वास्तव में उसका पूरा नाम क्या था, महेंद्र वर्मा पल्लव पुनाल, एमपी पुनाय फॉर शॉर्ट इफ यू लाइक। और शॉर्ट में किसी का जैसे शॉर्ट नेम निकनेम रखा होता है तो उसको शॉर्ट में क्या बोलते थे, एमपी पुनाय बोलते थे। इफ यू लाइक, यदि तुम्हें अच्छा लगे तो ये बोल सकते हो। ही इज ए फाइन ब्रीड ऑफ अ कैट, वो एक बहुत ही अच्छी प्रजाति की बिल्ली थी, बहुत ही अच्छी प्रकार की बिल्ली थी। जस्ट लुक एट इज फर, आप उसके फर देखो, यानी कि उसके जो घने बाल थे वो देखो। लाइक ए लॉयंस मैन, ऐसे लगता था जैसे शेर की खाल है, जैसे शेर के बाल होते हैं ना, शेर की खाल होते हैं, वैसे इस बिल्ली के बाल थे, बिल्ली के फर थे। एंड यू नो व्हाट द एम्बलम ऑफ द एनिसेंट पल्लव किंग्स वाज, एंड यू नो, क्या तुम जानते हो, व्हाट द एम्बलम ऑफ द एनिसेंट पल्लव किंग्स वाज, कि प्राचीन समय के जो पल्लव राजा थे वो कैसे थे, क्या तुम जानते हो उन पल्लव राजा के बारे में, डोंट यू, या तुम नहीं जानते। ही लुक्ड एक्सपेक्टेंसी एट मृदु, वह एक उम्मीद से, एक्सपेक्टेंसी क्या होता है, उम्मीद से, वह एक उम्मीद से मृदु की तरफ देखता है। और मृदु गिगल, गिगल होता है हंसना, मृदु क्या, गिगल क्या होता है, हंसना। तो वो हंसती है, खी खी करके हंसता, तो मृदु हंसती है इस बात पे। थिंक आई एम जोकिंग, वेल जस्ट वेट, सो देखो मैं सिर्फ मजाक कर रहा हूँ, वेल जस्ट वांट, थोड़ा सा इंतजार करो, आई विल सी यू सम टाइम, मैं तुम्हें कुछ दिखाऊंगा। इट इज क्लियर यू डोंट नो ए थिंग अबाउट हिस्ट्री, मुझे पता है कि तुम हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं जानते। अब देखो मृदु के जो भी उसके कजन ब्रदर हैं वो उसे बता रहे हैं कि इसका नाम शॉर्ट नेम ये है। तो एनिसेंट में जो पल्लव राजा थे उनकी प्रकाश कैसा था, उनकी चमक कैसी थी, क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ पता है, या तुम कुछ भी नहीं जानती। तो वो मृदु के सामने, मृदु का कजन ब्रदर है, वो एक उम्मीद से देखता है कि शायद उसे कुछ पता होगा, लेकिन मृदु इस बात पे हंसती है। तो उसका भाई बोलता है कि देखो मैं मजाक कर रहा हूँ, तुम थोड़ा इंतजार करो, मैं तुम्हें कुछ जरूर दिखाऊंगा। और इट इज क्लियर यू डोंट नो ए थिंग अबाउट हिस्ट्री, ये तो बात स्पष्ट है कि तुम इतिहास के बारे में कुछ भी नहीं जानती हो, ये तो बात स्पष्ट होगी कि तुम्हें इतिहास के बारे में कुछ नहीं पता। हैव नॉट यू बीन ए महाबलीपुरम, क्या तुम्हें महाबलीपुरम के बारे में भी कुछ नहीं पता। हैव यू, या तुम जानती हो। ही सेड मिस्टेक्सली, उसने पूछा एक रहस्यपूर्ण तरीके से, किस तरीके से, एक रहस्यपूर्ण तरीके से उसने पूछा कि क्या तुम महाबलीपुरम के बारे में कुछ जानती हो। वेल व्हेन अवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम, चलो अब हमारी क्लास जो है वो महाबलीपुरम के बारे में चलेगी। आई साय स्टैचू ऑफ हिज
थताज, 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 इस एक्ट्रिक्स, एटेस्ट्रिस। अच्छा, मैंने एक स्टेचू देखी, स्टेचू क्या होती है, मूर्ति, मैंने एक मूर्ति देखी ऑफ हिज, उसकी, ठीक है। थताज किसको बोलते हैं, ग्रैंडफादर के। अब वो बार बार एक ही रिपीट दादाजी के, दादाजी के, दादाजी के, दादाजी के, फिर रुक जाता है। और एस्ट्रीज, एस्ट्रीज, फैक्ट इज महेंद्र हैज डिसेंड फ्रॉम द वेरी सेम एनिसेंट केट। तो देखो, मैंने दादाजी के घर पर देखी या मैंने दादाजी के घर पे जो बिल्ली थी वहां पर देखी। फैक्ट इज, तथ्य ये था, महेंद्रन हेयर इज डिसेंडेंट फ्रॉम, महेंद्र यहाँ पर पुराने समय की बात कर रहा था। महेंद्र यहाँ पर जहां से वो चीजें आई थी वहां से बात कर रहा था। दैट वेरी सेम एनिसेंट केट, क्योंकि ये जो आज उनके पास बिल्ली है ये भी उनकी प्राचीन बिल्ली के समान ही थी। एक क्लोज रिलेटिव, साइंटिफिकली स्पीकिंग, एक उनका नजदीकी संबंधी था, एक नजदीकी रिलेटिव था। साइंटिफिकली वो एक वैज्ञानिक ढंग से बात करता है, किस ढंग से, एक वैज्ञानिक ढंग से बात करता है। ऑफ नन अदर देन द लोयन, किसी और के बारे में नहीं, बस शेर के बारे में। द पल्लव लोयन, पल्लव शेर के बारे में। एम्बलिम ऑफ द पल्लव डिनेंसिटी, जिन्होंने पल्लव के साम्राज्य को बढ़ाया, पल्लव को प्रकाशमान किया, पल्लव को आगे बढ़ाया, ठीक है। डिनेंसिटी, पल्लव के राज्य को, पल्लव के साम्राज्य को। रवि वेंट ऑन, रवि चला गया। वॉकिंग अराउंड द बिटर बेरी बुश, वॉकिंग अराउंड, वो चारों तरफ घूम रहा था। बिटर बेरी बुश, जामुन के पौधों के, वो जामुन के पौधों के चारों तरफ घूम रहा था, तो रवि वहां से चला गया। वेविंग ए ट्विग अप एंड डाउन, वेविंग ए ट्विग, वो क्या कर रहा था, जामुन के पेड़ की ट्विग होता है टहनी, एक टहनी को पकड़ करके ऊपर नीचे वेविंग कर रहा था, बार बार हिला रहा था। हिज आइज स्पार्कलिंग, उसकी आंखें चमक रही थी। दिस केट इज ए डिसेंडेंट ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि केट, ये बिल्ली कोई और नहीं थी। डिसेंडेंट ये कहां से आई है, डिसेंडेंट कम फ्रॉम, ये वहीं से आई है, कहां से, नन अदर देन, कहीं और से नहीं, महाबलीपुरम ऋषिकेट, महाबलीपुरम की जो ऋषिकेट है वहीं से ये बिल्लियां आई है। एंड इफ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, और यदि मैं तुम्हें थोड़ा बहुत याद करवाऊं, रिमाइंड, याद करवाना, दे वर्शिप केट इन एनिसेंट इजिप्ट, और वे बिल्लियों की पूजा किया करते थे। वर्शिप होता है पूजा करना, वे बिल्लियों की पूजा करते थे। एनिसेंट इजिप्ट, प्राचीन मिस्र काल के अंदर बिल्लियों की पूजा किया करते थे। ओके स्टूडेंट्स, इसका बाकी जितना भी चैप्टर बचा है वो अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर रीड करेंगे।